Hello and welcome to Shriram's IAS. Today in a series of 1 PYQ a day related to mains, we'll be talking about the history question which came in 2023 with the GS paper number 1. Okay, before starting anything else, let's look into the 1:1 mentorship session which is absolutely free of cost for all of you. आप आ सकते हैं और श्रीराम सेंटर को आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीफोनिकली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू विल बी मेड टू मीट अ सीनियर मेंटर जो कि आपके यूपीएससी जर्नी को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू, बिकॉज it hardly happens that although in 2025 personality based question on Jyotiba Phule came, but still personality based questions are still very few and they come very seldom. So that's why we need to look into this particular question from that perspective. Now what is the question? The question is about Tagore and Gandhi and the differences in their approach towards various fields, in various, we can say, the various scopes. Now the thing is, this particular question is about what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism. So this question is very much particular about what they want to ask you. जो scopes हैं, जो various fields हैं, वो कौन से हैं इस क्वेश्चन में? जैसा कि हम देख सकते हैं वो है एजुकेशन और नेशनलिज्म. तो इन दो चीजों पे ही फोकस रहना है. अब बात यहां पर यह है कि जो आपका डायरेक्टिव वर्ड है वो व्हाट है. सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट्स अ 10 मार्क का क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यू नीड टू हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. आपको सिंपली इसका आंसर देना है. ओके, और जब आप किस चीज का आंसर दे रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन का, व्हाट यू नीड टू लुक इनटू दैट कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन एजुकेशन नेशनलिज्म जहां पर की देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन टैगोर एंड गांधी एंड देयर आइडियल्स, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. ओके, बट एज वी ऑल नो कि जो यूपीएससी है उसके अंदर जो आंसर है वो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है. व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट दिस क्वेश्चन माइट अपीयर एज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये आपको लग सकता है, लेकिन एक बात को समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीज आर, वी कैन से, लो हैंगिंग फ्रूट्स. These are low hanging fruits. ये आपको एक लॉलीपॉप बॉल मिल गई है, तो इसको अच्छे से बैठ के इसको ग्राउंड के बाहर पहुंचाना है. इसलिए इसको वैसे ही हैंडल करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में या फिर वी कैन से कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में. डोंट कमिट मिस्टेक्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और इसलिए इसके इंट्रोडक्शन को आपको बहुत ही कैटेगोरिकली हैंडल करना पड़ेगा. What will be the introduction to these kind of questions? Now see, first of all you need to mention about कि ये दोनों ही के दोनों नेता जो हैं, कहने का मतलब टैगोर और साथ ही साथ गांधी जी, ये दोनों they influenced India's culture and education very deeply. Okay, and they are responsible for the cultural and education renaissance of India. What is the renaissance? Renaissance is a new wave, a new thinking, a rejuvenated thinking. Okay, this word basically comes from the Western Renaissance which came. In Indian version, though the Renaissance didn't come in that fashion, because in the Western concept, Renaissance basically culminated into Industrial Revolution and the new ideas. जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, आपका डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये सारे आइडियाज जो हैं, इनका जो प्रेजेंट डे फॉर्म है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ रेनेसांस है वो जिम्मेदार है. बट in the Indian context, what we need to look into that कि our leaders like Gandhi ji, like Gurudev Tagore, इन सब लोगों की जो ideas हैं, they are deeply rooted in our society, and because of that only the cultural and the education renaissance came. और क्या इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं? इसके अलावा आप बात कर सकते हैं अबाउट डाइवर्जिंग फिलॉसफीज. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन से बॉडी में जाते वक्त यू नीड टू हैव ट्रांजिशन. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस इन द वेज इन विच both these leaders looked at education and nationalism. So that's why you need to have this we can say that the transition towards the divergence of ideas between these two leaders. Okay, तो ये जो divergence है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए you need to categorically mention that there is divergence in ideas. Okay, now let's look into this. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be handling the education part. देखिए, वैसे तो 10 मार्क का क्वेश्चन है and I'll be explaining this particular topic in detail, but try to understand in exam you have to be very much precise. आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ेगा कि किन पॉइंट्स को किस तरीके से लिख रहे हैं, बिकॉज यू कांट क्रॉस द वर्ड लिमिट विच इज 150 वर्ड्स.
ओके तो इसमें पहला एस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन में विच फिलॉसफी बोथ ऑफ दीज लीडर्स बिलीव्ड इन। तो अगर हम गांधी जी का केस देखें तो उनकी फिलॉसफी जो थी वो नई तालीम पे बेस्ड थी। नई तालीम मींस बेसिक एजुकेशन। 1937 में ही केम अप विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी। और इसके अंदर उन्होंने किन चीजों में फोकस किया? उन्होंने फोकस किया लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क के थ्रू काम करते करते सीखना, वोकेशनल ट्रेनिंग, और इन एस्पेक्ट्स में गांधी जी का बहुत ज्यादा विश्वास था। ओके तो इसलिए गांधी जी ने नई तालीम का कंसेप्ट दिया। वहीं गुरुदेव ने क्या दिया? वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर गेव द कंसेप्ट ऑफ विश्व भारती। विश्व भारती, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट द ग्लोबलिज्म, ओके, द एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात की, इसलिए विश्व भारती टर्म की बात हुई, विश्व को भारत से जोड़ना। ओके सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेंशन दीज फैक्ट्स कि वंस the Gandhiji's philosophy was related to Nai Talim, and at the same time Tagore's philosophy was related to Vishwa Bharati. It was about education for universal humanism and freedom of mind. फ्रीडम ऑफ माइंड, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत फेमस सुना होगा, एक प्लेज जो कि ज्यादातर स्कूलों में, सीबीएसई स्कूल्स में ये बोली जाती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये आपने सुना होगा। तो आप समझिए इस बात को कि इन सारे के सारे कोट्स, इस तरह के प्लेजेस जो है, इनको आप यहां पे रेफरेंस दे सकते हैं, यहां पे सब्सटेंशिएट करने के लिए योर क्लेम। ओके सब्सटेंशिएशन बेसिकली मींस टू गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट। ओके और क्या चीजें हैं इसके अलावा? पर्पस। पर्पस क्या था? ठीक है, अगर पर्पस की बात करें तो व्हाट वी गेट टू नो इज दैट कि गांधी जी के इस फिलॉसफी का पर्पस था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एंड मोरली अपराइट होना। ठीक है, खुद में सक्षम बनना, सेल्फ सफिशिएंट बनना, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है ना, तो आत्मनिर्भरता के ऊपर बेस था ये, और साथ ही साथ मोरली अपराइट होना। आप जान ही रहे हैं गांधी जी की लाइफ अपने आप में एक तरीके का वी कैन से it's an example in itself. Gandhi ji lived, Gandhi ji became the change he wanted to see in the people. तो इसलिए एक morally upright इंसान होना बहुत जरूरी है, and that was the purpose of Gandhi ji's philosophy in terms of education. What else is there? As far as Tagore goes, the whole purpose of the Vishwa Bharati concept was nurturing complete human being. कहने का मतलब एक संपूर्ण इंसान बनाना। अब संपूर्ण इंसान कैसे बनता है? जब उसके इंटेलेक्चुअल, वी कैन से इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स जो है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो जाते हैं। जैसे कि इस केस में क्रिएटिविटी हो गया। क्रिएटिविटी जो है वो जब पिक्चर में आती है तब एक संपूर्ण इंसान बनता है, ऐसा टैगोर मानते थे। ओके व्हाट एल्स इज देयर? नेचर के बारे में। नेचर मतलब प्रकृति के बारे में जो समझ है उसको रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप समझ रहे हैं कि कोई डायगोनली अपोजिट नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज डिफरेंस इन द वे दे यूज्ड टू अप्रोच एजुकेशन। ओके एंड दैट्स व्हाट यू ऑल नीड टू नो। व्हाट एल्स इज देयर? सी other aspects within education where both of these leaders differed was the method is learning by doing again. ओके मैनुअल लेबर, श्रमदान, ठीक है ना, या फिर अपने हाथ से काम करना, इसके तरफ गांधी जी का जो अप्रोच था वो ज्यादा आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज चरखा जैसे एक एग्जांपल हो गया। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने चरखे को बहुत ज्यादा अहमियत दी। ओके और वहीं हम ये देखेंगे कि जब चरखे को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर का ओपिनियन वाज नॉट दैट फेवरेबल। ओके तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग एंड मैनुअल लेबर को गांधी जी ने बहुत ज्यादा तरजीह दी। और वहीं व्हाट टैगोर डिड, टैगोर बेसिकली थ्रू जॉय एंड क्रिएटिविटी, कि आप खुशी खुशी और क्रिएटिविटी के साथ आप उस काम को सीखें और उस पढ़ाई को करें। इसलिए विश्व भारती के कंसेप्ट में आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ है in case of basically the education, the philosophy which is propagated by the Vishwa Bharati concept, which is given by or devised by रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। और क्या है? मीडियम, जहां गांधी जी वर्नेकुलर मीडियम, कहने का मतलब मातृभाषा, वहां की उस जमीन की भाषा, वहां की मिट्टी की भाषा, उसमें चाहते थे कि बच्चे पढ़ें। वहीं पे टैगोर वॉज मोर इनटू मल्टीलिंगुअलिज्म। टैगोर जी का यह कहना था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव टैगोर का यह कहना था कि अ पर्सन शुड बी मल्टीलिंगुअल, तो ताकि वो सारे अलग अलग सोसाइटीज, अलग कंट्रीज में द बेस्ट नॉलेज अ पर्सन कैन एक्वायर कैन ओनली बी एक्वायर्ड इफ दे आर वेल वर्स्ड इन दोज लैंग्वेजेस। सो दैट्स व्हाई टैगोर ऑलवेज सपोर्टेड मल्टीलिंगुअलिज्म।
So these are some diverging points as far as we can say Gandhiji and Tagore are concerned. Okay, now let's look into the nationalism or nationalistic philosophies in which both of these believed. Now there was difference in opinion as far as nationalistic policies or nationalism goes. What Gandhiji believed in the ethical and spiritual nature of, we can say, nationalism. Ethical and spiritual in what ways? As we all know, Gandhiji supported satyagrah, truth and non-violence. What is truth and non-violence? It's an ethical way. ये एक ethical way है, एक नैतिक तरीका है आपको लड़ाई लड़ने का अपनी देश की आजादी के लिए. ओके, और वही what गुरुदेव believed in the, we can say, humanistic और cosmopolitan nationalism, जिसमें कि aggressive nationalism को रिजेक्ट किया गया. ओके, ऐसा नहीं है कि गांधी जी एग्रेसिव नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, बट द पॉइंट वाज एग्रेसिव नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. ही वाज एग्रेसिव बट इन हिज ओन वे, बट टैगोर बिलीव्ड नॉट इन एग्रेसिवनेस. ही सेड कि इस तरीके से नेशनलिज्म पाना ठीक नहीं है. वहां क्या पाना, किस तरीके से पाना जरूरी है, किस तरीके से पाने को टैगोर ने सही माना, इसके बारे में हम अगले पॉइंट्स में देखेंगे. द नेक्स्ट वेरी पॉइंट इज द मीन्स. गांधी जी का मानना था मास मोबिलाइजेशन शुड इज द राइट वे, इज द एक्यूरेट वे, जिसके थ्रू की आजादी पानी चाहिए या नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए. गांधी जी ऑलवेज बिलीव कि एवरी पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट. बट वहीं व्हाट टैगोर बिलीव्ड इन अवेकनिंग माइंड्स. ओके, अवेकनिंग माइंड्स. आप माइंड्स को अवेकन करो, आप मासेस को एक साथ मत झोंक दो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देम बी अवेकेंड. उनको समझ में आना चाहिए नेशनलिज्म का मतलब, उनको समझ में आना चाहिए आजादी का मतलब. एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन, this particular way of thinking, they'll be able to understand the real meaning of freedom, and through that they'll be acquiring the freedom. Okay, so this is what Tagore believed in. और क्या एस्पेक्ट्स है? नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन. वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति गांधी जी काफी क्रिटिकल थे, बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक ऑफ इट एज अ वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक थिंग. बहुत ही, वी कैन से, ये भौतिकतावाद जो है, मटेरियलिज्म जो है, वो गांधी जी को दिखता था वेस्टर्न वेज में. वेस्टर्न वेज चाहे वेस्टर्न एजुकेशन हो, बिकॉज वेस्टर्न एजुकेशन व्हाट गांधी जी थॉट इज कि वो मोरल्स और एथिक्स पे काम नहीं करता है, वो केवल पैसे कमाने और हाउ अ पर्सन कैन अर्न प्रॉफिट, इन दैट डायरेक्शन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन गोज. बट एट द सेम टाइम हाउ Tagore looked at that. Tagore looked at Western civilization in a critical mindset. What I mean by that is that Tagore, of course, appreciated some aspects of Western education. Their move towards explaining liberalism, or we can say democracy, and all these kind of aspects. But at the same time, Tagore was also critical of it. He was appreciative yet critical of it. जो तरीका जो अंग्रेजों ने अपनाया या वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनाया टू डोमिनेट ओवर द एशियन कंट्रीज, उसके फेवर में टैगोर नहीं थे. ओके, बट साथ ही साथ जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनको टैगोर अप्रिशिएट करते थे. बट वहीं पे गांधी जी पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न आइडियाज को, वेस्टर्न एजुकेशन को मटेरियलिज्म के बेसिस पर रिजेक्ट करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे. ओके, व्हाट एल्स इज देयर? व्यूज ऑन ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एक दूसरे के बारे में क्या मत रखते थे, एक दूसरे के तरीकों, नेशनलिज्म के जो तरीके हैं उनके प्रति क्या मत रखते थे दोनों लीडर, ये जानना भी बहुत जरूरी है. जैसा कि जो गुरुदेव जो है उनका गांधी जी के बारे में, या फिर गांधी जी का, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाट गांधी जी थॉट अबाउट गुरुदेव. तो जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि गांधी जी थॉट दैट गुरुदेव जो है उन्होंने जो तरीका अपनाया है अवेकनिंग का, इसमें पॉलिटिकल अर्जेंसी नहीं है. कहने का मतलब ये, जो मासेस की अवेकनिंग है वो होने में काफी टाइम लग जाएगा, और वी कांट वेट फॉर देम टू बी अवेकेंड एंड देन दे शुड बी फाइटिंग फॉर द फ्रीडम. व्हाट गांधी जी बिलीव्ड इन दैट कि with the freedom movement, their involvement in freedom movement will basically help them to awaken, और इस प्रोसेस के साथ ही we will also get independence and the masses will be awakened. तो इसलिए पॉलिटिकल अर्जेंसी की कमी दिखती थी गांधी जी को टैगोर के या गुरुदेव के वेज में. Now what Tagore thought about गांधी जी? Now Tagore thought about गांधी जी that he actually admired him. जहां गांधी जी ने गुरुदेव टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी का ही दिया हुआ है शांति निकेतन जब वो गए थे, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो थे वो महात्मा गांधी को अप्रिशिएट करते थे. लेकिन साथ ही साथ जो नेशनलिज्म था गांधी जी का,
जिसके अंदर की गांधी जी का यह मानना था कि वी शुड गेट फ्रीडम एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको वो नैरो मानते थे, जो तरीके थे उनको नैरो मानते थे। और नैरो मानने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता था वो था चरखा। गुरुदेव वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग चरखा अ सिंबल ऑफ वर्क इन इंडिया। ओके, ही थॉट कि कहीं ना कहीं एक अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक तरीका है। Okay, and because of all the scientific developments which are happening during those times, Gurudev thought that India should proceed towards those scientific ways rather than going backwards. चरखे को वो बैकवर्ड समझते थे, बैकवर्ड जाना, पीछे जाना समझते थे। तो यहां पर दोनों के मतों में, दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आता था। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो वील हैव टू टॉक अबाउट वेयर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस कन्वर्ज्ड, कहां पे दोनों एक साथ आते हैं। ओके, और इसलिए कुछ पॉइंट्स जानने बहुत जरूरी हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दोनों के दोनों मोरल रीजनरेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों मोरल रीजनरेशन की बात करते हैं, वेदर इट बी गांधी जी और गुरुदेव। The ways were different, but they both believed कि moral regeneration की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरफ जहां महात्मा गांधी इस moral regeneration के लिए लोगों को कहते हैं कि वो मास मूवमेंट करें, वहीं पर गुरुदेव basically believes that moral regeneration can happen through cultural awakening. Okay, so this is what both of them believed in. What else is the point of convergence? एजुकेशन रूटेड इन इंडिया, बोथ ऑफ देम बिलीव दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है इट शुड बी रूटेड इन इंडियन वैल्यूज, इंडियन कल्चर्स। ओके, सो देयर बोथ देयर आइडियाज कन्वर्ज। व्हाट एल्स इज देयर? अनदर एस्पेक्ट इज डिग्निटी, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो इन सारी बातों के अंदर गांधी जी और टैगोर जो है वो एक साथ खड़े थे। ओके, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे सो एज टू मेक द इवैल्यूएट अंडरस्टैंड दैट यू नो द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, यू नो बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल्दो ओनली डिफरेंसेस हैव बीन आस्क्ड एक्सप्लिसिटली, बट यू विल हैव टू मेंशन द डिफरेंसेस आल्सो, द कन्वर्जेंस पॉइंट्स आल्सो। ओके, तो नेक्स्ट इज अपोजिशन टू कॉलोनियल एजुकेशन एंड डोमिनेशन। दोनों ने क्रिटिसाइज किया है। देखिए इस बात को समझिएगा, गांधी जी तो कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट थे ही थे। गुरुदेव ने जहां कुछ वेस्टर्न आइडियाज को, वेस्टर्न वैल्यूज को अप्रिशिएट किया, वहीं पे उन्होंने कल्चरल डोमिनेशन जो अंग्रेज करना चाहते थे थ्रू द एजुकेशन सिस्टम विच दे वर ब्रिंगिंग, दिस एजुकेशन सिस्टम वाज रोट लर्निंग बेस्ड, वो रटने पे बेस्ड था। वो चाहते थे कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उनको मिले जो कि तरीके से ब्राउन ऑफिसर्स हो, ब्राउन अंग्रेज हो। इसके अगेंस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। ओके, सो ही वांटेड कि दिस डोमिनेशन शुड नॉट बी देयर। ऑफ कोर्स इफ देयर इज सम गुड आइडिया देन इट शुड बी टेकन अप विदाउट एनी वी कैन से प्रेजुडिस, but at the same time both of them, Gandhi ji and Tagore, they oppose the colonial domination of the Britishers. Okay, तो ये aspect आपको कुछ बात करनी पड़ेगी in the convergence point. It will add value to your question although it has not been asked in the question. What else is there? Now let's talk about the conclusion part. अब conclusion में हमें क्या लिखना है? आपको यहां पे categorically mention करना पड़ेगा कि गांधी जी और टैगोर के जो ways है उनमें क्या fundamental differences थे। तो वो फंडामेंटल डिफरेंसेस जो है उनको आपको समराइज करना पड़ेगा, एंड दोज वर बेसिकली गांधी जी इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंटल बनाना चाहते थे फॉर नेशनलिज्म। कहने का मतलब ये कि एजुकेशन शुड बी इंस्ट्रूमेंटल, इट शुड बेसिकली लीड टू स्वराज। ओके, एजुकेशन ऐसा हो कि सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, आत्मनिर्भरता आ जाए और उसके थ्रू स्वराज की तरफ, खुद के राज की तरफ लोग बढ़े। और वहीं टैगोर जो है उनका क्या मानना था? टैगोर बिलीव इन एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, एस्थेटिकिज्म, जैसे कि म्यूजिक की बात हो गई, लिटरेचर की बात हो गई। एज वी ऑल नो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने गीतांजलि लिखी थी और 1913 में ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। Okay, the first Asian to receive Nobel Prize was Rabindranath Tagore and he received that for literature. उनकी बहुत फेमस लिटरेरी वर्क है गीतांजलि। ऑल तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग भी की है, गाने भी गाए हैं, रविंद्र संगीत उन्होंने इन्वेंट किया है। तो ये सारी चीजें रविन्द्रनाथ टैगोर को एट्रीब्यूटेड है। तो कहने का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर हैड मोर टू डू विद एस्थेटिक्स, ठीक है ना, चीजों का अच्छा दिखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वो इन चीजों को फाइन आर्ट्स मानते थे। वो ये मानते थे कि एक सिविलाइज सोसाइटी की ये पहचान होती है कि दे आर इनटू आर्ट एंड कल्चर।
ओके और साथ ही साथ यूनिवर्सलिज्म में भी बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि जिनमें सोसाइटीज में कुछ भी अच्छा है वो इंडिया और इंडियंस को इम्बाइब करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वी कैन से विश्व भारती का कंसेप्ट लेकर आए और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेकर आए जो आगे चल के बनी थी। ओके तो इस तरीके से आपको इस आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा जो कि फंडामेंटल डिफरेंसेस दिखाएगा बिटवीन बोथ दीज लीडर्स एज फार एज एजुकेशन एंड नेशनलिज्म गोज, एंड दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड दिस आंसर।